आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के तहत प्रशासक व्यवस्था जो नौकरियों के अंदर जो रिजर्वेशन जो लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं हुआ है, उसको लेकर संवैधानिक जो प्रावधान धरातल पे लागू करने के लिए अनुसूचित आरक्षण मोर्चा के तहत आज ये धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था। आज वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन शेड्यूल एरिया के संवैधानिक जो प्रावधान है उनको धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, वो उस जजमेंट अगर सरकार जो चाहती है तो हम कह रहे हैं कि एरिया के हिसाब से डिवाइडेशन किया जाए रिजर्वेशन का। जैसे कि शासन के प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो अधीनस्थ सेवा से ऊपर की जो सर्विसेज है, RS मेंस की जो सर्विसेज हैं, तो राजस्थान का जो 13% है उसमें एरिया के हिसाब से अनुसूचित क्षेत्र का जो हिस्सा बनता है, अनुसूचित क्षेत्र की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस आधार पे 6-6.5% अलग से कर दिया जाए। वही चीज शहरिया वाला जो इलाका है और गराशय वाला जो इलाका है, तो ट्राइबल मतलब राजस्थान के 13% जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको मुख्य रूप से क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार उन उप समूहों में बांटना चाहती है और उप समूहों में बांट के आपस में लड़ाने का जो प्रावधान कर, जैसे सरकार कह रही है भील अलग करो, मीणा अलग करो। अब यहाँ पर जो बांसवाड़ा, यहाँ पर जो खेरवाड़ा का जो मीणा लगा रहा है, जो भील है लेकिन रिकॉर्ड में मीणा लगा रहा है, अगर भील मीणा के आधार पे बंटवारा होता है तो खेरवाड़ा वाला आदिवासी जो भील है वास्तविक लेकिन रिकॉर्ड में इसका मीणा है वो कहाँ जाएगा? तो इन सारी चीजों में सरकार समाधान नहीं चाहती है, उलझाना चाहती है। तो आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले संवैधानिक प्रावधानों को रिजर्वेशन का हो, यहाँ पर लैंड को लेके इशू आ रहा है लंबे समय से। जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे मकान बना के बैठा है उस जमीन को आज भी पट्टा नहीं मिल पाया है। तो ऐसे इन समस्त मुद्दों को लेके आज आरक्षण मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन कार्यक्रम सफल आयोजन किया गया। पूरे जिले के सामाजिक पदाधिकारी आए हैं और ये एक सांकेतिक जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं और जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से सारे जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आने वाले समय में संभाग स्तर पे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, सरकार को मजबूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती आदिवासी क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की तो सरकार लागू कर देती, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है सरकार को मजबूर करे और ये जो आरक्षण मोर्चा जो बनाया है वो अवश्य सरकार को मजबूर करेगा और मजबूर करने के बाद इस इलाके के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने का हमारा प्रयास रहेगा। जिस तरह से टीकाराम जूली को लेकर आपका जो बयान देखने को मिला, आप समर्थन में दिखाई दिए उस पर? देखो, ये चीज देखा है कि हमारे देश का अगर ऐतिहासिक पन्नों पे जाते हैं तो इतिहास में कई चीजें सामने आती है। हमारा इतिहास कई पन्नों पे गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध देखो, महाराणा प्रताप, राणा पूजा बिल, हमारे कई सारी चीजें ऐसी है। मेवाड़ का इतिहास, इस इलाके का इतिहास देखो या देश का इतिहास देखो। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहां पर जातिगत भेदभावना भी बहुत जोरदार रही है, शिक्षा से भी वंचित रखा हुआ गया है, छुआछूत भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वो आजादी के बाद, अगर आजादी के बाद भी ये घटनाएं होती है, ये घटनाएं हो रही है, ग्रामीण इलाकों में होती है, छोटे छोटे शहरों कस्बों में होती है, लेकिन एक राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता है और उस नेता के साथ वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके निकलते हैं, उसको गंगा जल से मतलब दोया ही नहीं, इसके बयान दिए जा रहे हैं कि वो अछूत है, वो विरोधी है, इसलिए उसको इस मंदिर को हम गंगा जल से शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। वो आए हैं टीकाराम जी, इसके अशुद्ध हो गया है। तो इस तरह की मानसिकता भाजपा के नेताओं में अधिकतर रही है और जो वो कहे कि वो छुआछूत भेदभाव वाली, शोषण वाली जो नीति है वो भाजपा के पदाधिकारियों में रही है और वो सामने आ गई। इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय में सरकार को भी कहना चाहेंगे कि ये जो आजादी से पहले जो हो रहा था, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश ग्रंथों से नहीं चलेगा। ग्रंथों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो संविधान की जगह लेना चाहे वो हम ठीक नहीं मानेंगे। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान से अपने हक से जीने का अधिकार है और छुआछूत भेदभाव वाली नीति को जो पार्टियां चला रही है, उन पार्टियों को हम आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मात देने का काम करेंगे।